लास्ट टू बचा है बुक ऑफ द गॉड्स, बुक 8, और बुक 9 का श्री अरबिंदो ने कोई टाइटल नहीं दिया है, लेकिन उसमें वार का डिस्क्रिप्शन है, एक्चुअल बैटल का। तो अब तक जो हम लोग पढ़े वो धरती पर जो इवेंट्स हो रहा है, घटना हो रही हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इस घटना के पीछे जो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं और जो कुछ वो कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, इसका वर्णन अब आता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि सीयूस धरती के करीब उतर के आते हैं और धरती के प्राणियों को देखते हैं, और बहुत मार्मिक वर्णन है कि वो देख रहे हैं किंग्स और जजेस और क्रिमिनल्स, सबको देख रहे हैं समान आँख से। वो देख रहे हैं उन स्त्रियों को जो अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं और उनके किलकारी से खुश हो रही हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आज का दिन बस एक दिन है, शाम होने तक इन सब के हृदय में रक्त बह रहा होगा, चिताएं जल रही होंगी, वो जानते हैं। तो ये सब वो देखते हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, पढ़ा था। 2-4 लाइन वहाँ के पढ़ के विल गो फर्दर। All the uncertainty, all the mistaking, all the delusions, naked were to his gaze. In the moonlit orchards there wandered lovers dreaming of love that endures till the moment of treason, held by the anxious joy of their kindred supported their anguish. Women with travail racked for the child who shall rack them with sorrow. Hopes that were confident, fates that sprang dire from the seed of a moment. Yearning that claimed all time for its date and all life for its fuel. All that we wonder at, gazing back when the passion has fallen. These he beheld with a heart unshaken, to each side he studied. तो इसमें सब जो मनुष्य के जीवन का वर्णन की सुबह उठता है व्यक्ति, कल्पना करता है एक दिन या कल परसों, हफ्ता, महीना, साल, जीवन, ये होगा, ऐसा होगा, वो सब जियोस देख रहे हैं। उसमें एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जो औरतें अपने बच्चे को देखकर खुश हो रही थी कि ये बड़ा होकर हमारा ध्यान रखेगा, लेकिन बड़ा होकर वो बच्चा उनको धोखा देने वाला है। लवर्स आपस में कह रहे हैं कि हमारा प्रेम सदा सदा रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक उसमें से एक धोखा नहीं देता। तो ये सब सीयूज देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं बैलेंस के रूप में मनुष्य की दुनिया, और साथ में ये भी देख रहे हैं फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इट बिहेल्ड द माइट ऑफ एचलिस हेल्म्ड एंड आर्म्ड, ये तो साधारण जीवन को देख रहे हैं, साथ में उन लोगों को भी देख रहे हैं जो हीरोज हैं। न्यू ऑल द क्राफ्ट इन द ब्रेन ऑफ ओडिसियस, ओडिसियस सबसे इंटेलिजेंट वॉरियर था, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सब वो पढ़ रहे हैं। Saw Deiphobus turn in his car and the fates of Aeneas, Greece of her heroes empty, Troy enringed by her slayers. ग्रीस के जितने भी हीरो हैं सब समाप्त हो गए हैं, और ट्रॉय पूरा उसको जो समाप्त करने वाले हैं वो सब उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। Paris is setting star and the beauty of Penthesilea, these things he saw delighted. The heart that contains all our ages. फिर उसने देखा पेरिस एक उस सूर्य के समान है जो अस्त हो रहा है, और पेंथेसिलिया के सौंदर्य को देखकर वो आनंदित होते हैं कि धरती पर ऐसे भी कुछ लोग बचे हैं। Yet as a father his children, who sits in the peace of his study, hearing the noise of his brood and pleased with their play and their quarrels, so he beheld our mortal race. तो एज ए फादर, जैसे एक पिता है व्यस्त होता है अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ काम कर रहा है, बाहर में जितने उसके बच्चे कच्चे हैं सब लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, लेकिन फादर अच्छा ठीक है बच्चे लोग बाहर में कर रहे हैं झगड़ा, अभी ठीक हो जाएंगे, बाद में आ जाएंगे। फादर अपना स्टडी कर रहा है, वो सुन रहा है, उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है। उस तरह से सीयूस ये सब देखता है मनुष्यों के वार को, जिसमें मृत्यु होने वाली है लोगों की। इट इज लाइक द प्ले ऑफ चिल्ड्रन, और ही इज बिजी इन हिज स्टडी। सो ही बिहेल्ड आवर मॉर्टल रेस। अब वो हेवन में जाते हैं। हेवन का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि अर्थ का सीन छोड़कर सीयू से सेंड करते हैं अपने हेवनली होम पे। हेवनली होम पे वो
उसका थोड़ा सा 4-5 लाइन का वर्णन है इस हेवन को, जो वाइटल वर्ल्ड का हेवन है, श्री अरविंद सावित्री में द पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स उसमें डिस्क्राइब करते हैं. नाउ ही असेंडेड बैक टू हिज नेचुरल रेल्म्स एंड द रैप्चर, देयर वेयर ऑल लाइफ इज ब्लिस एंड ईच फीलिंग एंड एक्सटेसी मास्टर्ड. Thence his eagle thought with its flashing pinions extended. तो वो अब उस रेल में जाते हैं जहां ऑल लाइफ इज ब्लिस. यहां पर ऑल लाइफ इज स्ट्रगल बिटवीन जॉय एंड सॉरो. देयर ऑल लाइफ इज ब्लिस एंड सब कुछ वहां पर एक रैप्चर का आभास देता है, एक आनंद का आभास देता है. देयर इन द शैम्पेन्स अनएंडिंग बैटल द गॉड्स एंड द जायंट्स, there in eternal grooves the lovers have pleasure forever. There are the fairy climbs and there are the wonderful pastures. वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, सब कुछ वहाँ एक आनंद का ही दृश्य है. Even pleasure and senses are gates to bliss. अब धीरे धीरे जब सियूस वहाँ पहुँचते हैं तो सारे देवता लोग आ रहे हैं अलग अलग अपने क्षेत्र से. तो उसका वर्णन है, देवताओं का मीटिंग बुलाया गया है. ग्रैंडियोस काम इन हर गेट इम्पीरियस एविंग द रीजन्स, हेरा केम इन हर प्राइड द स्पाउस ऑफ सियूस एंड हिज सिस्टर. हमारे यहाँ कहा जाता है कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री भी हैं और ब्रह्मा की सखी भी हैं, ये इज पार्टनर. तो अगर कोई बाहर से देखे तो बहुत अटपटा लगेगा. इस पर बहुत से वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने गलत अर्थ निकाले हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल सेंस ये है, जैसे यहाँ भी वो कह रहे हेरा उनकी पत्नी भी और बहन भी है. ऐसे कैसे हो सकता है? बिकॉज सियूस इज द फर्स्ट बॉर्न, प्रथम जो बने हैं उससे निकले हैं. तो सियूस और उनकी शक्ति तो एक ही उसके निकले, इसलिए वो उनकी सिस्टर हुई, क्योंकि एक ही पिता के दोनों संतान हैं. और चूंकि वो उनकी शक्ति हैं, काउंटर पार्ट हैं, इसलिए वो उनकी स्पाउस. स्पाउस का जो ओरिजिनल सेंस है, जो पुरुष की शक्ति है. As at her birth from the foam of the spaces, white Aphrodite. हेरा के बाद कौन आती? एफ्रोडाइट. एफ्रोडाइट कहते हैं कि जो समुद्र मंथन में जो फोम निकलता है उससे एफ्रोडाइट का जन्म हुआ था. शी इज फेयर लाइक दैट एंड शी इज द गॉडेस ऑफ लव. रोज इन द क्लाउड ऑफ हर गोल्डन हेयर लाइक द मून इन इट्स हेलो. जैसे कल मून दिखाई दे रहा था प्रकाश के साथ और चारों तरफ बादल थे, तो एफ्रोडाइट का वर्णन है कि उसके जो केश हैं ऐसे लग रहे थे गोल्डन केश, जैसे बीच में चंद्रमा जैसा मुख है और उसका जो हेलो है वो उसके केश के समान है, केश राशि है. एज इज बेयरिंग एथने, उसके पीछे पीछे एथने आई. अब ये सब गॉड्स के अगर इंडियन काउंटर पार्ट लोगे तो हिरा शची, इंद्र और शची सियूस. एफ्रोडाइट रति, कामदेव रति. और एथनी शी इज दुर्गा. सो एथनी आ रही एजिस को लेकर के अपने. शील्डेड एंड हेलमेटेड answered rushing the call and the heavens thrilled with the joy of her footsteps. तो जब एथनी आती हैं दुर्गा तो सारे रीजन्स उनके पदचाप से थ्रिल हो जाते हैं. Dumbly repeating her name as insulted and trampled by beauty, thrill might the soul of a lover and cry out the name of its tyrant. तो इस तरह से जो स्पेसेस आनंदित होती हैं उसके पदचाप से, क्योंकि वो जब चलती हैं तो आक्रांत भी करती हैं. शी इज माइटी एंड शी इज ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम. तो स्पेसेस उनका नाम, जहाँ जहाँ से वो गुजरती हैं उनका नाम कह रही हैं, दुर्गा दुर्गा दुर्गा. किस तरह से नाम कह रही हैं? एज ए लवर हु लव्स बट इज ऑल्सो फीलिंग अप्रेस्ड बाय द टायरेंट. नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बट एट द सेम टाइम ही इज रिजॉइसिंग बाय द टच. तो उस तरह का एक्सपीरियंस स्पेसेस को हो रहा है. अदर्स देयर वेयर एज माइटी फॉर आर्टेमिस आर्चरेस एंशिएंट. फिर शिव का वर्णन है, रुद्र का. शेकिंग द वर्ल्ड विद द फोर्स ऑफ हिज एडवेंट, थंडर्ड पोसेडोन. स्पेसेस ग्रू फुल ऑफ हिज स्ट्राइड एंड हिज क्राई. तो वो जैसे ही अपना डमरू बजाते हुए, त्रिशूल हिलाते हुए आते हैं तो थंडर्ड, एक एक पदचाप से लगता है कि मानो बहुत सारे मेघ गड़गड़ा उठे हों. तो इस प्रकार का सारे देवता आते हैं, धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं. Into the courts divine they crowded, radiant, burning,
perfect in utter grace and light. The joy of their spirit calls to eternal time, and the glories of space are his answer. Thence were these bright worlds born and persist by the throb of their heartbeats. तो उस वहाँ पर वो देवता अपने परफेक्ट फॉर्म में प्रत्येक देवता प्रकट होता है. और आगे एक वर्णन है जिसको हम स्किप करेंगे कि श्री अरविंद बताते हैं एक समय था जब धरती पर ये देवता उतरते थे और मनुष्य रूप में विचरण करते थे, लेकिन अब वो धीरे 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 कम हो गए. वो टाइम एक हीरोइक एज थी. सावित्री में भी एक बड़ी सुंदर एक जगह पर जब अशुपति को कॉल टू द क्वेस्ट, तो अशुपति अपनी बेटी को बड़ी हो गई है उसका विवाह, लेकिन अशुपति के दिमाग में ये सब नहीं है. तो अचानक अशुपति को आकाशवाणी सुनाई देती है कि तुम सोच रहे हो ये साधारण कन्या है, ये तो एक स्वर्ग से उतरी हुई देवी है, तुम इसको जाने दो, खोजने दो अपना काउंटर पार्ट. और लास्ट में वो ये कहते हैं कि इसकी ज़रूरत है संसार को, क्योंकि गॉड्स आर स्टिल टू फ्यू इन मॉर्टल फॉर्म्स. मनुष्य के रूप में जो देवता हैं बहुत कम बचे हैं, तो इसको जाना है, सत्यवान को ढूंढना है और एक फिर से एक डिवाइन फैमिली क्रिएट करनी है. तो शी मस्ट गो एंड फाइंड. सो उसी प्रकार से एक समय था जब बहुत सारे देवता थे. आप पढ़ेंगे पुराणों के वर्णन में सभी देवपुत्र थे, आसानी से देवपुत्र हो जाते थे, लेकिन नाउ कलयुग में वी डोंट फाइंड दैट. अब सब जब इकट्ठे आते हैं, केम टू द कोर्ट्स ऑफ सीओस एंड हिज हेवेंस sang to their footsteps. Harmonies flowed through the blissful coils of the kingdoms of rapture. Then by his mighty equals surrounded the thunderer regnant, veiled his thought in sound that was heard in their souls as they listened. Veiled are the high gods always, lest there should dawn on the mortal light too great from the skies, and men to their destiny clear-eyed walk unstained like the gods. तो ये देवता लोग छिपे क्यों रहते हैं? यहाँ श्री अरविंद उत्तर दे रहे हैं कि छिप करके हमको सजेशन क्यों देते हैं हृदय के अंदर, साक्षात आके क्यों नहीं बता देते? तो बता रहे हैं क्योंकि उनको एक चीज़ का खतरा है. वो छिप के क्यों काम करते हैं? हृदय में सजेशन देंगे, भाव भरेंगे, विचारों में, उनको काम तो करना है मनुष्य में, लेकिन वो छिप के काम इसलिए करते हैं क्योंकि नहीं तो मनुष्य देवताओं के समान हो जाएगा. ही विल वॉक क्लियर. उसको पता है कि अरे डेस्टिनी तो मैं बनाता हूँ, कोई और नहीं बनाता है. ये भाव जिस दिन मनुष्य के अंदर जाग गया, वो देवताओं की पूजा नहीं करेगा, वो स्वयं डेस्टिनी की रचना करेगा. अभी हम लोग देवताओं के पास जाते हैं, प्लीज़ मेरा ये काम होना है, वो होना है, बट जब मनुष्य देवताओं के समकक्ष होगा तो ही विल फाइंड हिज ओन डेस्टिनी. तो देवता इसीलिए पीछे से छुप कर पुश तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह उसके सामने नहीं आते. तो उनका भी एक हेतु होता है. तो अब वो बताते हैं पोसेडोन कौन है? रुद्र. तो सबसे पहले रुद्र क्यों आते हैं? क्योंकि रुद्र जो संग्राम होने वाला है, युद्ध के वो देवता हैं. अल्टीमेटली युद्ध का जो पोर्शन जाता है सेक्रीफाइस का, वो उनको जाता है. हर एक देवता को सेक्रीफाइस का पोर्शन मिलता है, यानी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सेक्रीफाइस वो देवता ग्रो करता है धरती पर और हमारे अंदर. तो like when you sacrifice for love, then Aphrodite and love and harmony will grow. When you sacrifice in battle, then Poseidon will grow. तो उसकी शक्ति यहाँ पर वर्धन होगी. तो अभी पोसेडोन का दिन है. क्यों? क्योंकि युद्ध होने वाला है. He knows it. तो अब पोसेडोन जस्टिफाई करते हैं कि क्या होने वाला है. Hard are God's terms, and few can meet them of men who are mortal. वो तो शिव हैं, शिव का ही एक अंश है. तो वो तो जो पथ मनुष्य को दिखलाते हैं बहुत कड़ा तपस्या का पथ होता है. तो उसी के अनुरूप बोलेंगे. कहते हैं कि मनुष्य के लिए ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है. माइंड रेजिस्ट्स, देयर ब्रेथ इज ए क्लॉग, बाय देयर टूल्स दे आर हैम्पर्ड. उनका मन, प्राण, यहाँ तक कि उनकी श्वास भी रास्ते में अड़चन पैदा करती है. हाउ शैल दे विन इन देयर अर्थ टूअर्ड स्काईज हु आर क्ले एंड लाइफ विंड, बट दैट देयर हार्ट्स भी इन्वेड. वो कैसे ऊपर तक उठेंगे जब तक हम उनके हृदय को इन्वेड नहीं करें. Our shocks on their lives come incessant, ease discourage and penetrate coarseness, sternness celestial. तो
यदि लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा तो वो क्यों ऊपर उठेंगे? तो ये शिव तत्व बोल रहा है, रुद्र तत्व। बाद में दूसरे देवता दूसरे वाणी में बोलेंगे, पर वो जो तत्व है मनुष्य के अंदर, वो कहता है पेन के बिना मनुष्य कैसे ऊपर उठेगा। तो मेरा काम ही यही है कि उसको युद्ध के लिए, और युद्ध में उसको सैक्रिफाइस करना, अपना ब्लड, अपना टीयर्स, forces their soul towards the skies and their bodies by anguish are shifted। तो कहते हैं मेरा तो यही काम है, मनुष्य को दुख, पीड़ा और युद्ध, विनाश, इसके द्वार से मैं ले जाता है मनुष्य की आत्मा को उधर गति में। We in the mortal wake an immortal strength by our tortures। मनुष्य को पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा से उसके अंदर शक्ति का वर्धन होता है। And by the flame of our lightnings choose out the vessels of Godhead। This is the nature of earth, that to blows she responds, and by scourgings travails excited, pain is the bed of her blossoms of pleasure। ये कहते ना शिव का एक रास्ता है, कृष्ण का रास्ता है। कृष्ण ऐसे नहीं बोलेंगे, शिव बोलेंगे ऐसे। तो शिव क्या बोल रहे हैं कि जो खुशी का जो फूल उगता है, वो उसकी जो भूमि तैयार पेन करता है। पेन जब भूमि तैयार करता है तो उसके अंदर खुशी का फूल उगता है। हाउ ब्यूटिफुली इज पुटिंग इट। अर्थ दैट वाज वेकन बाय पेन टू लाइफ एंड बाय हंगर टू थिंकिंग, लेफ्ट टू हर जॉयज रेस्ट inert and content with her gains and her station. This by pain we prevent, we compel his feet to the journey, but in their minds to impression made subject by forms of things captured, blind is the thought and presumptuous the hope, and they swerve from our goading। किंतु मनुष्य फिर भी कल्पना करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, और इसीलिए हमको बीच बीच में उनको हिलाना पड़ता है, शेक करना पड़ता है, ताकि वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ सके। अब आगे वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, जो कारण था ट्रॉय के गिरने का। वो बहुत इंटरेस्टिंग कारण है। श्री अरविंद भी बताते हैं कि ट्रॉय क्यों गिरा। ट्रॉय में एक से एक योद्धा थे, एक से एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। पेरिस प्रेम की पराकाष्ठा है, हेक्टर युद्ध की युद्ध में नियमबद्ध युद्ध, हर चीज में नोबिलिटी है। जानता है कि मृत्यु है, फिर भी बाहर निकल करके एचलिस से युद्ध करता है। प्राइम एक ऐसा राजा है जो हेलेन से केवल 2 प्रश्न करता है युद्ध का निर्णय लेने के पहले। यू कैन इमेजिन द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। एक और उसका एम्पायर विध्वंस होने वाला है, लेकिन वो हेलेन को बुलाकर केवल 2 प्रश्न करता है। क्या तुम सचमुच पेरिस से प्रेम करती हो? वो कहती हाँ। क्या तुम अपनी स्वेच्छा से मेनेलॉस को छोड़ के आई हो? हाँ। कहती फिर तुम यू गो इनसाइड, वी विल फाइट द बैटल। लुक एट द नोबिलिटी ऑफ द मैन, कि देखा जाए तो उसका पूरा एम्पायर स्टेक पर है, लेकिन वो दांव पर लगा देता है। इस तरह के व्यक्ति, जहाँ अपोलो स्वयं फीड करता था सबको, अपोलो एफ्रोडाइट की जिस पर कृपा थी, लेकिन वो स्थान को नष्ट क्यों होना है? तो अब पोसेडोन उसका कारण बता रहे हैं कि क्यों उसको गिरना है। Troy shall fall at last, and the ancient ages shall perish. You who are lovers of Ilion, turn from the moans of her people. Chase from your hearts their prayers. Blow back from your nostrils the incense. Let not one nation resist by its glory the good of the ages. तो कौन से देवता है? अपोलो, एफ्रोडाइट विशेष रूप से। वो लोग ट्रॉय के ऊपर उनका प्रोटेक्ट करते थे। अपोलो इज द गॉड ऑफ विजन एंड नॉलेज, एंड एफ्रोडाइट द गॉडेस ऑफ लव। यू कैन इमेजिन व्हाट ए डेडली कॉम्बिनेशन। और पेरिस पर विशेष रूप से एफ्रोडाइट की कृपा थी, क्योंकि पेरिस से जब छोटा था तो उसके विजन में ये 3 देवियां आई थी, हेरा, सची, एथनी, दुर्गा, गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ, एंड एफ्रोडाइट, गॉडेस ऑफ लव। तो तीनों ने पूछा कि इनमें से तुम हम में से अगर किसी एक का वर्ण करोगे तो किसका करोगे? तो पेरिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फुल ऑफ ही वॉज ए ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। तो पेरिस ने एफ्रोडाइट को चुना था। तो जिस दिन से वो एफ्रोडाइट को चुनता है, बाकी दोनों उसके विनाश को तत्पर हो जाते हैं। तो एथनी एंड हेरा आर अगेंस्ट, वेयर एज एफ्रोडाइट इज ऑन हिज साइड। तो अब ये
पोसीडोन कह रहे हैं कि तुम लोग इलियन को प्यार करते हो, लेकिन अब तुम उससे विमुख हो जाओ, उनकी प्रार्थना तुम्हारे हृदय तक आएगी तो उसको टर्न अवे कर दो, उनका इंसेंस तुम्हारे नाक तक पहुंचेगा तो उसको ब्लो अवे कर दो। लुक एट द डिस्क्रिप्शन, लिविंग एंड रियल। ट्वाइलाइट थिकन्स ओवर मैन। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि एक नेशन इतना महान है तो क्या होता है बहुत बार, इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। श्री अरविंद बताते हैं कि ट्रॉय को छोड़ के जो उस समय बाकी सारे ट्राइब्स थे वो ब्रूटल थे, सैवेज थे, मतलब उनके अंदर कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई धर्म का वो नहीं था। तो अब एक नेशन तो इतना बड़ा हुआ है, बाकी सब बिल्कुल डेवलप नहीं है, तो ट्रॉय को धूल धूसरित करके सबको बराबर मिला देते हैं और फिर सबके मिक्स होकर के जो एम्पायर ग्रीस का जो बनता है, दैट इज कॉल्ड दी हेलेनिक, जहाँ पर ब्यूटी और ट्रुथ इन दोनों की पूजा होती थी। तो ट्रॉय को गिराना जरूरी था, नहीं तो वो एक एलीट क्लास, जैसे ब्राह्मण, बस ब्राह्मण है जो सब कुछ है और हाई क्षत्रिय है, बाकी सबको ट्रीट किया जाता था जैसे कि गिरे हुए लोग हैं। तो भगवान ने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? ताकि सब लोग के अंदर ब्राह्मण तत्व विकसित हो, सब लोग के अंदर क्षत्रिय तत्व विकसित हो, सबके अंदर वैश्य और सबके अंदर शूद्र भाव जगे। अब दी मदर में फर्स्ट पैसेज में है ना, फर्स्ट चैप्टर में, कि ऑल द 4 एलिमेंट्स हैव टू नाउ डेवलप इन एवरीवन। पर पहले एक एलीट क्लास, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो उसी तरह की चीज ट्रॉय के अंदर हो गई थी कि सब वहां क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, तो वो डिस्ट्रॉय होने ही था। लेट नॉट वन नेशन रेजिस्ट बाय इट्स ग्लोरी द गुड ऑफ द एजेस। जैसे एक सूर्य चमकेगा तो बाकी सब दिया मोमबत्ती को कौन पूछेगा, तो इसीलिए वो सूर्य को ही अंधेरे में, तो दिया मोमबत्ती भी थोड़ा अपना डेवलप करते हैं। Troy that displaced with her force and her arms the luminous ancients sinks in her turn by the ruder strength of the half savage Achaeans। तो जो लोग उसको नष्ट करेंगे वो savage हैं। Look at the way God's work। हम लोग नहीं समझ सकते, हम लोग सोचेंगे जब ट्रॉय में इतने अच्छे लोग थे, वाइज थे, तो ट्रॉय को क्यों भगवान गिरा रहे हैं, उनको तो साथ देना चाहिए, इन सबको मार देना चाहिए, सैवेजेस को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। बट नहीं, सैवेजेस विल विन, लाइक रावणा कॉन्कर्स द अर्थ। और श्री अरविंद बताते हैं वाई रावणा कॉन्कर्ड, बिकॉज असुरा हैज टू फर्स्ट कम इन प्लेस ऑफ द एनिमल, तब वो ह्यूमन और गॉड के लिए तैयार होता है। दिस इज हाउ इट। ओके, अब जब ये सब बात हो जाती है तब एक स्पीच है पोसेडोन की, इन सब की थोड़ा थोड़ा स्पीच है, बट जो मेन स्पीच है उस पर हम लोग उड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो ये युद्ध लड़ा जा रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगी वो है एफ्रोडाइट, क्योंकि पेरिस का ये युद्ध है, पेरिस और हेलेन का। दे आर दी दैट वे, दो एचलिस इज द हीरो, बट पेरिस एंड हेलेन आर द सेंटर ऑफ दिस वार, क्योंकि एफ्रोडाइट के ये विशेष है। तो सब देवता फिर अपना अपना कहते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। हेरा बोलती है हमको पता है आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, क्योंकि नेचुरली उसका इंटरेस्ट है। और पोसेडोन कहते हैं हाँ हाँ अब तुम लोग अपना रेडी हो जाओ, ये युद्ध होने वाला है और इसमें ट्रोजन्स हारेंगे। तो युद्ध का जो देवता है एरिस, वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, मुझे तो इससे आनंद आ रहा है कि युद्ध होने वाला है, और मुझे तो वही हृदय पसंद है जो युद्ध लड़ते हैं, जो युद्ध नहीं लड़ते हैं मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब के बाद एफ्रोडाइट बोलती है, द गोल्ड एफ्रोडाइट, फादर, सी उसको, फादर आई नो एंड आई स्पोक बट टू हियर फ्रॉम अनदर माई प्रेजेस, आई एम द वूम्ब ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉज ऑफ दिस टीमिंग ऑफ क्रीचर्स। कहती मैं तो इस वूम्ब हूँ, मेरे बिना, प्रेम के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, मैं तो वो हूँ। एंड इफ डिस्करेज्ड आई सीज्ड गॉड्स वर्ल्ड वुड लूज हार्ट एंड पेरिश। कह रहे आप तो मुझे बोल रहे हो कि चले जाओ, अगर मैंने सच में बंद कर दिया, डिस्करेज होके चली गई, तो तुम्हारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। गॉड्स वर्ल्ड वुड सीज एंड वुड पेरिश। हाउ विल यू डू देन विदाउट मी योर वर्क्स ऑफ विजडम एंड ग्रेटनेस। आप इस धरती पर प्रकाश और उत्कृष्टता कैसे लाओगे यदि मैं ही नहीं रही तो। हेरा क्वीन ऑफ हेवन एंड दाउ ओ माई सिस्टर एथेने, व्यंग द्वारा कह रही है हेरा को और एथेने को। यस आई शैल रेन एंड एंड्योर
though the pride of my workings be conquered. What though no second Helen find a second Paris? Lost though the glories of form to the earth, though their confident gladness pass from a race misled and forgetting the sap that it sprang from, they are eternal in man in the worship of beauty and rapture. कहते मैं तो हमेशा रहूंगी, मेरे बिना सृष्टि नहीं रह सकती है. पेरिस और हेलेन ठीक है चले जाएंगे, दूसरा पेरिस जैसा कोई प्रेम करने वाला ना होगा, ना हेलेन जैसी दूसरी प्रेमिका होगी, लेकिन मनुष्य की हृदय में मैं फिर भी राज्य करूंगी. फिर भी जब जब मनुष्य रैप्चर और ब्यूटी और प्रेम की बात करेगा तब तब मैं वहां रहूंगी. सो दिस इज हर आंसर. एवर वाइल अर्थ इज एम्ब्रेस्ड बाय द सन एंड हॉट विद हिज किसेस, एंड वाइल ए विल सुपरनल वर्क्स थ्रू द पैशंस ऑफ नेचर, me shall men seek with my light or their darkness, sweetly or crudely, cold on the ice of the north or warm with the heats of the south. प्रकाश में या अंधकार में, ब्यूटी रिफाइनमेंट के थ्रू या क्रूडनेस के थ्रू, मुझे तो मनुष्य सदैव ढूंढेगा. वो खुद ही बोल रही है. Slowly enduring my touch or with violence rapidly burning, I am the sweetness of living, I am the touch of the master. जीवन में अगर कुछ माधुर्य है तो मेरे कारण है, और मास्टर का अगर टच है जो थ्रिल करता है सोल को, तो वो भी मैं ही हूं. Love shall die bound to my stake like a victim adorned as for Brighton. प्रेम के लिए लोग बड़ी से बड़ी सैक्रिफाइस कर देंगे आने वाले युग में भी. Life shall be bathed in my flames and be purified gold or be ashes. मेरे कारण चिता पे चढ़ जाएंगे लोग, या तो उससे प्योरीफाई होकर निकलेंगे सती की तरह, या ऐश भस्म बन जाएंगे शिव के शरीर के लिए. I, Aphrodite, shall move the world forever and ever. तो कहती है मेरा राज्य तो सदैव रहेगा. युद्ध तो क्षणिक है, पेरिस और हेलेन क्षणिक है, पर तुम मुझे नहीं भगा सकते हो. Yet now since most to me, father of all, the ages arriving, hostile, rebuke my heart and turn from my joy and my sweetness, I will resist and not yield, nor care what I do, so I conquer. कहते लेकिन चूंकि काल की गति, काल चक्र उस सीमा पर ले आया है जहां मेरे पिता आप ये निर्णय ले चुके हो कि मनुष्य के हृदय स्टिफन हो जाएंगे, प्रेम की जगह उनके अंदर घृणा, युद्ध, ये सब भाव पैदा होंगे. ठीक है तुम वो काम करो, लेकिन मैं यील्ड करने वाली नहीं हूं. मैं तो रेजिस्ट करूंगी और अंतिम समय तक मैं साथ दूंगी. तो सी से कि तुम बोल रहे हो नॉस्ट्रल से हटा दो, प्रेयर मत सुनो, बट आई एम नॉट गोइंग टू लिसन, क्योंकि अगर मैं चली गई तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी. फिर आगे कहती है, Often I curbed my mood for your sakes and was gracious and kindly. Often I lay at Hera's feet and obeyed her commandments, tranquil and proud or overcome by a honeyed and ancient compulsion, fond on thy pureness and served thy behest. O my sister Pallas, deep was the love that united us, happy the wrestle and clasping. लव डिवाइडेड, लव यूनाइटेड, लव वाज अवर मूवर. कहती मैंने पहले बहुत बार अपने हृदय को तुम्हारे कारण शांत किया है. हेरा को कह रही है और पैलेस को कह रही है, एथनी को. तुम दोनों मेरी बहनें हो और मैंने पहले तुमसे प्यार से आई हैव रिमेन्ड यूनाइटेड विद यू. अब तुम लोग युद्ध करने को तत्पर हो तो ठीक है, उसको भी मैं खुशी खुशी प्रेम के साथ स्वीकार करूँगा, क्योंकि उसका नेचर है प्रेम. तो इवन इन बैटल she must love. तो she says love united, love divided. प्रेम दोनों ही कंडीशन में रहेगा. Love was our mover, but since you now overbear and would scourge me and chain and control me. अब इसमें देखिए प्रेम का एक सूक्ष्म रूप दिखाया गया है. प्रेम को अगर आप चेन करोगे तो वो और अधिक निकलेगा. प्रेम का ये स्वभाव है. तो प्रकृति एफ्रोडाइट बताती कि अब तुम लोग कहते हो कि नहीं तुम बंधन में चली जाओ, एफ्रोडाइट तुम कुछ मत करो, तुम चुपचाप कोने में बैठ जाओ. तुम चूंकि ऐसा कह रहे हो तो मैं अब क्या करूंगी,
But since you now overbear and would scourge me and chain and control me, war I declare on you all, O my father and brothers and sisters. तो अब मैं तुम सबके ऊपर युद्ध डिक्लेयर कर रही हूं. क्यों? क्योंकि तुम लोग मुझे चेन और कंट्रोल करना चाह रहे हो. Ranging the earth with my beauty and passion and golden enjoyments, henceforth I do my will as the joy in me prompts or the anger. आज से मैं वो करूंगी जो मेरा हृदय कहेगा, चाहे वो क्रोधित हो और युद्ध लड़े, किंतु मैं प्रेम के से मूव होकर के आई विल डू इट. All whom I can, I will bind, I will drive at the bliss of my workings. Whether men's hearts are seized by the joy or seized by the torture, most will I plague your men, your worshippers, and in my malice break up your works with confusion divine, O my mother and sister. Then shall you fume and resist and be helpless and pine with my torments. अब तुम दोनों की जो पूजा करेंगे, हेरा और एथनी को, हेरा विजडम और एथनी शक्ति, मैं उन सब के हृदय में जाकर उनको बाइंड करूंगी, उनके अंदर प्रेम जगाऊंगी, पीड़ित करूंगी उनको प्रेम से. लुक एट दी ब्यूटी ऑफ हर दिस थिंग कि आई विल मेक श्योर दैट मैं तुम दोनों से अधिक शक्तिशाली हूं. आई शो इट इन द वर्ल्ड. और तुम तब गुस्सा होते रहना. Yet will I never relent, but always be sweet and malignant, cruel and tyrannous, hurtful and subtle, a charm and a torture. Even जब मैं मैन के हार्ट को टॉर्चर करूंगी, उसमें भी मेरा प्रेम और स्वीटनेस होगा. Thou too, O father seest, shall always be vexed with my doings. अपने पिता को कहती है, इंद्र को, तुम भी सदैव सदैव यही हमेशा आज के बाद सोचोगे, उफ एफ्रोडाइट तूने ये क्या किया, उफ एफ्रोडाइट तुमने ये क्यों किया. बिकॉज मैं अपने गॉड हेड का पूरा पूरा एक्सपेंस करूंगी. कॉल्ड इन ईच मोमेंट टू जज, दाउ शेल्ट शैफ एट अवर क्राई एंड अवर क्वेरल्स, ऑफन ग्रोप फॉर दाई थंडर बोल्ट, ऑफन फ्राउन मैजिस्ट्रियल, जॉइनिंग इन वेन दाई ऑफुल ब्राउज ओवर दाई टर्बुलेंट चिल्ड्रन. अब सीयूस का क्या काम है? जज का काम है, तोलना. और एफ्रोडाइट क्या है? काइंडनेस, लव, मर्सी. तो कहते हैं मैं बार बार आके तुम्हारा खेल बिगाड़ूंगी. तुम जस्टिस करने जाओगे, मैं बीच में आकर काइंडनेस, लव, मर्सी इससे भरूंगी लोगों का हृदय. तो वो व्यक्ति जो जस्टिस करने वाला था, उसका हृदय पिघल जाएगा, पसीज जाएगा. और तुम आकाश में बैठ करके सोचते रहना कि ओफ जस्टिस होने वाला था लेकिन ये नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य के हृदय को मर्सी से भर दूंगी. लुक एट हाउ ब्यूटीफुल श्री अरबिंदोस वर्ड्स आर, हाउ ही इज डिस्क्राइबिंग. Yet in my wrath recall my might and my wickedness. Father, hurt me not then too much, lest the world and thyself too should suffer. तो कहते देखो मैं ये सब बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ित मत करो. हो सकता है पेरिस मरेगा, हेलेन जो भी होगा, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि मुझे बहुत पीड़ित करोगे तो फिर तुम बाद में मत बोलना कि मैं कैसे टॉर्चर कर रही हूँ. टॉर्चर ऑफ लव. और एक्चुअली ये होता है. पेरिस कैसे मरता है? माने ही डाइज वेरी इनकॉन्स्पिक्युअसली टुवर्ड द एंड. और हेलेन तो मरती ही नहीं है. हेलेन ट्रांसफर कर देती है वो सारा लव मेनेलॉस को लास्ट में. सो अगेन शी गोज बैक एंड यूनाइट्स विद मेनेलॉस, बिकॉज इसने पहले ही वार्न कर दिया है उनको. सेव ओ माई फादर लाइफ एंड ग्रेस एंड द चार्म ऑफ द सेंसेस, लव प्रिजर्व लेस्ट द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोज डल्ड एंड फोरसेकन. तो कहते हैं कि सेव, क्योंकि अगर पृथ्वी के हृदय से प्रेम चला गया तो सब कुछ डल हो जाएगा और सब कुछ जैसे किसी ने अबैंडन कर दिया हो उस तरह की भूमि लगने लगेगी. तो जब ये सब वो बोल देते हैं तब फिर से एक बार रुद्र कहते हैं, शिव का रुद्र तत्व. सब चुप हो जाते हैं अब सुनने के बाद इसका स्पीच को. बट इन द कोर्ट्स डिवाइन द थंडरर स्पोक मिड हिज चिल्ड्रन, दाउ फॉर ए डे एंड ए नाइट एंड अनदर डे एंड ए नाइट फॉल, वाइट एफ्रोडाइट prevail. Over thee too the night is extended.
She has gone forth, who made men like gods in their glory and gladness. Now in the darkness coming, all beauty must wane or be tarnished. Joy shall fade and mighty love grow fickle and fretful. कहते हैं एफ्रोडाइट, तुमने कहा हमने सुना, एक दो दिन की बात और है, मैं देख रहा हूं कि रात्रि जिसमें से सब जन्म लेता है, महारात्रि, सारे देवता उसमें से निकले हैं। श्री अरबिंदो की सावित्री है ना, इट वॉज द अवर बिफोर द गॉड्स अवेक। सारे गॉड्स कहाँ से जन्म लेते हैं? उस महा अंधकार से, उसको डिवाइन अंधकार, महाकाल। तो रुद्र तो स्वयं महाकाल से निकले हैं। तो कहते हैं वो महारात्रि अब सब पृथ्वी पर एक्सटेंड हो रही है, तुम्हारे ऊपर भी उसकी छाया आ गई है, और उसके प्रभाव से क्या होगा, तुम धरती पर काम तो करोगी, लेकिन वो काम का नतीजा क्या होगा वो बता रहे हैं। क्या नतीजा होगा? जॉय शेल फेड, लोगों के हृदय में खुशी धीरे धीरे कम हो जाएगी। लव ग्रो फिकिल एंड फ्रेटफुल। फिकिल माने आज प्यार किया, कल नहीं किया, इधर गया उधर गया। फ्रेटफुल, कंप्लेनिंग, बिटर। कहते हैं इस तरह का प्यार धरती पर हो जाएगा, क्योंकि कलयुग का घोर अंधकार आने वाला है। तो कहते हैं तुम करो, तुम्हारा प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा प्यार रहेगा, लेकिन वो इस तरह का प्यार हो जाएगा, बिकॉज रात्रि आकर के सब चीजों को निगल रही है। Even as a child that is scared in the night, he shall shake in his chambers. प्रेम डरा डरा अपने चेम्बर्स में डरा हुआ रहेगा, कलयुग में जो महाअंधकार आ रहा है। Yet shall a portion be kept for these, Aries and white Aphrodite. फिर भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा हम लोग रखेंगे धरती पर, यज्ञ जो होगा उसका कुछ हिस्सा तुम लोगों को मिलेगा। तो तुम लोग ये मत सोचो कि तुम लोगों को तुम्हारा पोर्शन नहीं मिलेगा। Thou whom already thy Pythoness bears not, torn by thy advent, cavant already, who sittest in Delphi, knowing thy future, what wilt thou do with the veil and the night, O burning Apollo? फिर इन दोनों को बोलते हैं, एरिस और एफ्रोडाइट को, तुम लोगों को तुम्हारा पोर्शन मिल जाएगा, लेकिन तुम प्यार मनुष्य के हृदय में दोगी, लेकिन वो फिकिल होगा, क्षणिक होगा, और वो कंप्लेन करने वाला नेचर होगा उसका। तो तुमको करना है कर लो, रात्रि आ रही है। फिर अपोलो को कहते हैं, बिकॉज अपोलो इज ए गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजन, तो वो भी ट्रॉय के ऊपर थे। तो कहते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है अपोलो, जो रात्रि आ रही है? अपोलो कहते हैं, सीओस आई नो दैट आई फेड, ऑलरेडी द नाइट इज अराउंड मी। कहते हैं मुझे पता है कि मुझे फेड होना है, मैं तो देख सकता हूँ सब कुछ, तो मैं रात्रि को देख पा रहा हूँ। डार्क शी एक्सटेंड्स हर रेन एंड ऑब्स्क्योर्स माई लाइटनिंग्स विद एरर। इसीलिए जब मैं इंट्यूशन को भेजता हूँ अर्थ पर, तो वो एरर में टर्न हो जाती है। तो मैंने देख लिया है, जब मेरा राज्य था तो इंट्यूशन को लोग सही रिसीव करते थे, अब रिसीव करते हैं वो एरर में टर्न हो जाती है। देयरफॉर माई प्रॉफिट्स मिसलीड मेन्स हार्ट्स टू द रूइन अपॉइंटेड। इसीलिए वे लोग जिनको मैं विजन देता हूँ, वही लोग मनुष्य को उनके विनाश की ओर ले जा रहे हैं। Therefore Cassandra cries in vain to her sire and her brothers. कैसेंड्रा रो रो के कह रही है कि ये युद्ध होगा, विनाश होगा, लेकिन कोई उसको सुन नहीं रहा है, क्योंकि रात्रि तो ऑलरेडी एक्सटेंड हो गई है। All I endure and foresee, and the strength in me waits for its coming. All I foresee and approve, for I know what is willed, O Cronion. Cronion because वो क्रोनोस के बेटे हैं, बेटा और बेटी हैं, सीयूस। तो कहते हैं कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और सब कुछ जानकर मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ पूरे स्ट्रेंथ के साथ उस घड़ी की, और मैं उस मुहूर्त की प्रतीक्षा करूँगा और स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यही विल है, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ विजन एंड नॉलेज। और अपोलो ही फाइनली एचलिस को मारेगा, क्योंकि वो पेरिस के थ्रू वो तीर जो उसके हील में जाएगा, एंड ही विल डाई, बिकॉज ही हैज डिसाइडेड कि कम से कम मरने के पहले हीरो को आई विल ट्रैम्पल, क्योंकि ग्रीक हीरो तो वही था एचलिस। येट इज द फियर स्ट्रेंथ रॉथ इन माई ब्रेस्ट एट द नीड ऑफ अप्रूवल, एंड फॉर द ह्यूमन रेस फियर्स पिटी वर्क्स इन माई bosom. Wrath is my splendid heart with the cowering knowledge of mortals. Wrath are my burning eyes with the purblind vision of reason.
कहते फिर भी मुझे अंदर में कष्ट होता है सब कुछ देख कर भी, कि मनुष्यों के हृदय में मुझे पिटी आती है। आप देखो, पोसेइडोन फियर्स, पेन, टॉर्चर, इसमें विश्वास करते हैं। पोसेइडोन, एफ्रोडाइट प्रेम में विश्वास करती है, और अपोलो ज्ञान, इंट्यूशन, काइंडनेस। कहते मेरे हृदय में पिटी आ रही है मनुष्य को देखकर कि वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, रीजन के अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं, ब्लाइंड क्यों हो गया, उनका रीजन ब्लाइंड हो गया है और वो एरर की ओर जा रहे हैं। I will go forth from your seats and descend to the night among mortals, there to guard the flame and the mystery vast in my movements. कहते हैं मैंने तो सोच लिया मैं क्या करूँगा, मैं तुम लोगों की सीट को छोड़ के तुम लोग यहाँ से युद्ध को जो भी करना है करना, कंट्रोल करना, मैं तो उस रात्रि में डिसेंड करूँगा जो मर्त लोक के प्राणियों के ऊपर छा गई है। Rare and sublime to sound like a sea against time and its limits, cry like a spirit in pain in the hearts of the priest and the poet, cry against limits set and disorder sanity is bounded. तो कहते हैं मैं जाके क्या करूँगा, मैं उन लोगों के अंदर, प्रीस्ट के अंदर, पोएट के अंदर एक क्राई के रूप में समा जाऊँगा, और वो मनुष्य को जिस सीमाओं में बांधते हो तुम लोग, जिस पीड़ा से बांधते हो, जिस पेन से बांधते हो, उसके अगेंस्ट मैं उनको उकसाऊंगा और उनको ये भान दिलाऊंगा कि नहीं, ये सीमाएं तुम्हारा अंत नहीं है, तुम इसके बियॉन्ड जा सकते हो। तो कहते हैं ये मेरा काम है। जेलस फॉर ट्रूथ टू द एंड, माई माइट शेल प्रिवेल एंड फॉर एवर। मनुष्यों के अंदर सदैव मैं एक लिमिट तोड़ के नेक्स्ट लिमिट, तोड़ के नेक्स्ट लिमिट, जब तक उनको पूर्ण सत्य नहीं मिलेगा तब तक मैं उनके हृदय को उकसाता रहूंगा आगे बढ़ने के लिए। Shatter the molds that men make to imprison their limitless spirits। और वे सभी मापदंड जिसमें मनुष्य स्वयं को बांध देते हैं, जकड़ लेते हैं, उन सब को मैं तोड़ूंगा ताकि मनुष्य एक सीमाहीन सत्य की ओर बढ़ सके। तो तुम लोग तो सीमित कर रहे हो, आई विल डिस्ट्रॉय देम। Dire, overpowering the brain, I shall speak out my oracle splendid. Then in their ages of barren light or lucidity fruitful, when so the clear gods think they have conquered earth and its mortals, hidden God from all eyes, they shall wake from their dream and recoiling, still they shall find in their paths the fallen and darkened Apollo. This is a very beautiful passage. कहते हैं मैं मनुष्य के साथ मर्ज हो जाऊंगा और उस अंधकार में चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारा देवत्व नहीं चाहिए, और वहाँ कलयुग में भी मैं काम करूंगा उनके अंदर, होप बनकर और ट्रुथ की चाह बनकर, सीमाओं को अस्वीकार करने की एक अभिलाषा बनकर। और जब इस दुस्वप्न से सब जागेंगे तब वो अपने अंधकार के रास्तों पर सबसे पहले प्रकाश की किरण के रूप में अपोलो को पड़ा हुआ पाएंगे। गॉड sacrifices his देवत्व to enter into the darkness and become a light for men. This is the भाव इन इट। तो ये बस मेन थे। अब लास्ट पार्ट हम 4-5 लाइन कि ये सब हो जाता है। थोड़ा नाइट का भी, डार्कनेस का स्पीच, जस्ट 5 more minutes। यम कहते हैं आकर के कि मैं तो शैडो हूँ, गॉड्स ने मुझे बुलाया है क्योंकि आज ज़रूरत पड़ा है, मेरा भी ओवर टाइम वर्क होगा। तो ये अजीब बात है कि आपको जब ज़रूरत पड़ा है, मैं आपका भाई हूँ लेकिन भूले रहते हो, मेरे को नीचे आपने पाताल लोक दिया हुआ है, लेकिन मेरे आने से आप लोग घबराते हो। फिर भी आई हैव कम, दो टू द कोर्ट्स ऑफ द गॉड्स आई कम एज ए थ्रेट एंड ए शैडो, even though none to their counsels call me, none to their pastime, none companions me willingly, even thy daughter, my consort, trembling, whom once from her sister Demeter I plucked like a bosom। कहते तुम लोग तो मुझे भूल गए हो, आज बुला रहे हो, और मैं काम करता हूँ डर्टी काम धरती पर, एंड यू पीपल सिट अबव एंड रेन। इवन तुम्हारी बेटी जो मुझे ब्याही है उसको भी भूल गए हो। तुमने पढ़ा होगा ना परसेफोन एंड डेमेटर, एक प्ले है। इट इज एक्चुअली अबाउट द यमा फॉलिंग इन लव विद द डॉटर ऑफ हेरा। इट्स अ वेरी सिंबॉलिक स्टोरी। एंड देन शी गोज, आई एम नाइट एंड हर रेन एंड दैट ऑफ विच नाइट इज अ सिंबल। आज तुम लोग को मेरी जरूरत पड़ी है क्योंकि सबके ऊपर रात्रि आने वाली है,
ऑल टू मी कम्स, इवन दाउ शेल्ट कम टू मी, ब्रिलियंट क्रोनियंस यूज, तुम भी जब तुम विड्रॉ करोगे तो मेरे ही बुजम में आओगे. ऑल हियर एग्जिस्ट बाय मी, whom all walk fearing and shunning. He who shuns not, he am I, and thou and Ananke. All things I take to my bosom, that life may be swift inner voyage. For out of death is life, and not by birth and her motions. Troy to the night I will gather a wreath for my shadows, O grower. कहते मुझे पता है ट्रॉय के बच्चे अब आने वाले हैं मेरे पास, मैं उन सब के लिए रीत, वो जो माला बनाते हैं ना फूलों की, चढ़ाते हैं मृत्यु पर, बना करके रखूंगा, भेजो ये 1 by 1 सबको देने वाला हूँ गिफ्ट के रूप में. दिस इज हाउ ही सेज. इसमें एक बड़ी सुंदर एक पार्ट था जहाँ वो बताते हैं कि गॉड्स भूल जाते हैं अपना देवत्व और मनुष्य के बीच जब आते हैं, और उसमें क्या ग्रेटनेस होती है. दैट ऑल्सो सीयूस सेज, एंड there are beautiful stories in Indian thought with regard to that.